नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। देखिए, संसद का मॉनसून सत्र अब बस शुरू होने ही वाला है और इस बार का सत्र किसी सियासी रणक्षेत्र से कम नहीं होगा, ये लिख कर ले लीजिए, क्योंकि कांग्रेस और उसका इंडी ब्लॉक हर मुद्दे को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा करने की तैयारी में। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सिर्फ शोर मचाकर खुद को जिंदा दिखाना चाहती है या वाकई देश के मुद्दों पर चर्चा के लिए वो तैयार है। कांग्रेस पहलगाम हमले को लेकर सरकार को घेरना चाहती है, जबकि सच्चाई यह है कि मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसी सर्जिकल कार्रवाई करके दुश्मनों को करारा जवाब दे चुकी है और यह देश जानता है। एयर इंडिया हादसे से लेकर बिहार चुनाव की वोटर लिस्ट तक कांग्रेस हर मुद्दे को राजनीति का रंग दे रही है, लेकिन इस बार सरकार भी बैकफुट पर नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा पर चार्जशीट हो या छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला जिसमें बघेल साहब के बेटे जेल गए, मोदी सरकार विपक्ष के भ्रष्टाचार की पूरी पोल खोलने की भी तैयारी में है। इतना नहीं, संसद में 8 बड़े बिल पेश किए जाएंगे इस बार, जिसमें खेल प्रशासन से लेकर भू विरासत कानून तक, जो देश के विकास को नई दिशा देंगे। तो क्या यह सत्र जनता के मुद्दों पर चर्चा का होने जा रहा है या विपक्ष के हंगामे की भेंट फिर से चढ़ेगा? क्या कांग्रेस सवाल पूछने से पहले अपने भ्रष्टाचार के दागों का जवाब देगी? यह भी बड़ा सवाल है। आज जवाब तो चाहिए में हमारा सवाल है कि पहलगाम हमले पर राजनीति क्यों कर रही है कांग्रेस? यह बड़ा सवाल है। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना का अपमान क्यों हो रहा है? कांग्रेस एयर इंडिया हादसे पर सियासत क्यों कर रही है, जबकि जांच इसकी चल रही है, कुछ रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। इसके अलावा बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पर झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? कांग्रेस और इंडी गठबंधन कांग्रेस का असली एजेंडा है क्या? इंडी ब्लॉक से 2 पार्टियां अलग हो चुकी हैं, तो क्या इनकी एकता सिर्फ दिखावा है? यह भी बड़ा सवाल। इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट जो हमने तैयार की, ताकि आप समझ पाएं कि संसद का जो सत्र शुरू होने जा रहा है वो किस प्रकार से और किन किन मुद्दों को लेकर हंगामेदार होने जा रहा है। रिपोर्ट पहले देखिए, फिर चर्चा करेंगे। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है और 21 अगस्त तक चलेगा। लेकिन यह सत्र साधारण नहीं होने वाला, बल्कि देश की सियासत का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बनने जा रहा है। कांग्रेस और विपक्ष की बिखरी पड़ी सेना एक बार फिर से मोदी सरकार पर सवालों की बौछार करने का दावा कर रही है। लेकिन क्या विपक्ष के आरोपों में दम है? यह सब केवल राजनीतिक नौटंकी। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए इस्लामिक आतंकवादी हमले के 3 महीने हो चुके हैं। 26 निर्दोष हिंदुस्तानियों की हत्या के बाद सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर जैसे कड़े कदम उठाए, लेकिन कांग्रेस इसे नाकामी का नाम देकर राजनीति चमका रही है। सवाल उठता है, जिनकी नीतियों ने दशकों तक आतंकवाद को हवा दी, क्या उन्हें आज देश की सुरक्षा पर सवाल उठाने का अधिकार है? भारत ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर, मतलब अंदर घुसकर आतंक के ठिकानों को तबाह किया, लेकिन कांग्रेस और इंडी ब्लॉक इसे लेकर देश में ही भ्रम फैलाने में लगातार जुटे हुए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश संसद में इस ऑपरेशन पर चर्चा की मांग कर रहे थे, मानो देश की सुरक्षा रहस्यों को दुश्मनों के सामने परोसना उनका मकसद हो। ये वही कांग्रेस है जिसने उरी और पुलवामा जैसे हमलों के बाद भी सेना के शौर्य पर सवाल उठाए थे। वहीं 12 जून को कर्नावती में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में 260 लोग मारे गए। ये दुखद घटना, इसकी जांच भी जारी है, लेकिन कांग्रेस इसे भी सियासी एंगल दे रही है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की शुरुआती रिपोर्ट को बदनाम करना कांग्रेस की पुरानी आदत सी दिखाई दे रही है। जब भी देश किसी आपदा से जूझता है, कांग्रेस केवल अफवाह और झूठ फैलाती है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और उसके साथी दल बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर अभियान पर कांग्रेस सवाल तो पहले से उठा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि विपक्ष जानता है कि बिहार की जनता अब उनके खोखले वादों पर यकीन नहीं करेगी, और इसी डर से कांग्रेस लोकतंत्र का नाम लेकर चुनाव आयोग को भी बदनाम करने में पीछे नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कांग्रेस बेतुकी राजनीति कर रही है। 16
ट्रंप ने दावा किया कि उनकी वजह से भारत पाकिस्तान युद्ध टला, लेकिन सच्चाई यह है कि मोदी सरकार ने किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने की राजनीति नहीं की। कांग्रेस को समझना होगा कि देश की विदेश नीति उनके कमजोर दौर की तरह नहीं रही, जहां हर देश भारत को हल्के में लेता था। सरकार भी विपक्ष की हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार है। रॉबर्ट वाड्रा पर चार्जशीट, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी विपक्ष के भ्रष्ट चेहरे को उजागर करती है। बीजेपी का कहना है कि संसद में विकास, सुरक्षा, भ्रष्टाचार पर खुलकर बहस होनी चाहिए, लेकिन क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? सरकार इस सत्र में 8 अहम विधेयक लाने जा रही है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन विधेयक से लेकर भू विरासत संरक्षण और खाद खनिज संशोधन तक ये सत्र राष्ट्र निर्माण के लिए बड़े फैसलों का गवाह बनेगा। लेकिन क्या विपक्ष इन बिलों पर सार्थक चर्चा करेगा या फिर हंगामे से लोकतंत्र को बंधक बनाने की कोशिश होगी? मॉनसून सत्र में कांग्रेस और उसके सहयोगी मोदी सरकार को घेरने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि 10 वर्षों में बार बार जनता द्वारा नकारे जाने के बाद क्या कांग्रेस की आवाज में कोई नैतिकता बची है? ये सत्र तय करेगा कि विपक्ष देश की जनता के मुद्दों पर खड़ा है या केवल अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चाहूंगा कि इस अहम सत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस सत्र में हम चाहेंगे कि प्रारंभ में लिए जाएं। सिंदूर, बिहार का मुद्दा, फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा और जिस तरीके से कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये सरकार में एट्रोसिटीज बढ़ी हैं, शेड्यूल कास्ट पे, महिलाओं पे, वो मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे हम उठाएंगे, ये हमने कहा है, हम सरकार से चाहते हैं। हमको काम करना होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। हम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचारधारा का हो सकता है, मगर पार्लियामेंट का सदन अच्छी तरह से चले ये सबका जिम्मेदारी है। अपोजिशन का भी जिम्मेदारी है और सरकार का भी जिम्मेदारी है। और जो छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, विशेष करके जिस पार्टी के 1 या 2 सदस्य होते हैं, उनको बोलने का कम समय मिलता है, क्योंकि संख्या का हिसाब से पार्लियामेंट का सिस्टम चलता है। लेकिन हम लोगों ने इसको अपने संज्ञान में लिया है और छोटे पार्टियों को 1-2 एमपीज वाले पार्टीज को हम पर्याप्त समय कैसे दें, इस पे भी हमने सहमति जताई है। हम स्पीकर साहब और हाउस के चेयरमैन साहब के सामने में रखेंगे, फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये मुद्दे को भी रखेंगे। वैसे में चिराग जी की ये चिंता, उनकी ये आशंका, इसको कहाँ प्रकट होना चाहिए? बीजेपी तो फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजती है गैर बीजेपी शासित राज्यों में, गैर एनडीए शासित राज्यों में। क्या बिहार की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जिसके लिए लगातार तेजस्वी जी आवाज उठा रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि नवंबर के बाद जब हम आएंगे तो दुरुस्त करेंगे, लेकिन फिलहाल तो बिहार के लोगों को सुकून दो। तो 4 बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे उठाने की मैंने बात की है। नंबर 1, पहलगांव पर जो आतंकवादी हमला हुआ और उसमें जिस तरह से अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा को इंटेलिजेंस फेल्योर था, तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरे, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहा कि हमने ये बंद करवा दिया है युद्ध, इमीडिएट, कंप्लीट, टोटल। तो कभी हमारी पॉलिसी ये नहीं रही कि 2 देशों के बीच में तीसरा कोई हस्तक्षेप हिंदुस्तान की नीति में करे। लेकिन अब तो कल उन्होंने ये भी कह दिया 5 जेट गिराए गए थे, और परसों ये भी कह दिया था कि बहुत नजदीक ही हम एक ट्रेड डील करने वाले हैं।
इंडोनेशिया की तर्ज पर। जो विषय आज मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में उठाया है आम आदमी पार्टी की ओर से, उसमें मुख्यतः अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा बार बार जो ये कहा जा रहा है कि 5 जेट गिराए गए और ट्रेड डील के नाम पे सीज फायर कराया गया, इस पे सरकार का स्पष्टीकरण चाहिए। जहां झुग्गी वहां मकान का वादा करके यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को उजाड़ा गया, बुलडोजर चलाया गया, मद्रासी कैंप पे बुलडोजर चलाया गया, वो मुद्दा मैंने उठाया ऑल पार्टी मीटिंग में कि इसको सरकार तुरंत रोके और गरीबों को उजाड़ना बंद करे। एसआईआर के नाम पे जो संसद का नया सत्र प्रारंभ होने से पहले ऐसी मीटिंगों का रिवाज है। किरण रिजिजू स्पष्ट कर चुके हैं कि सभी सवालों पर चर्चा होगी, शर्त है कि संसद का सत्र। तो सर्वदलीय बैठक से जब तमाम नेता निकले, उन्होंने कौन कौन से मुद्दे बताए, उन मुद्दों को आपने सुना और आपको अंदाजा लग गया होगा कि संसद का मॉनसून सत्र अब बस जो शुरू होने जा रहा है उसमें किस प्रकार का सियासी रणक्षेत्र दिखाई देगा। कांग्रेस और उसका इंडी ब्लॉक हर मुद्दे को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा करने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं उनके बारे में आपको बता देंगे, उसके बाद में हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ अभी वाचस्पति द्विवेदी, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाचस्पति द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका सर। हमारे साथ पूजा मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, ये भी हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। पूजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हम अवरल मलिक का इंतजार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का वो पक्ष रखेंगे, और तनुज दीक्षित, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के साथ करना चाहूंगा। मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है द्विवेदी जी, क्यों ना कहा जाए, क्योंकि जिन जिन मुद्दों को कांग्रेस उठाने जा रही है सर्वदलीय बैठक में, जिन इश्यूज को रेज किया गया, जिन सवालों को लेकर कांग्रेस या तमाम आपके गठबंधन के साथी आ रहे हैं, क्यों ना कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी या उनका पूरा इंडी ब्लॉक सिर्फ शोर मचाकर खुद को जिंदा दिखाना चाहता है, इसीलिए मॉनसून सत्र में भी वो हंगामा करने की तैयारी में। आशीष जी नमस्कार, पूजा जी नमस्कार, और हमारे बाकी सभी को पैनल साथियों को बहुत बहुत सादर नमस्कार। आप जो शब्द ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन शोर मचाने जा रहा है, इसके इस तरीके से एक तरीके से आप अपमान कर रहे हैं उन लोगों का जिन्होंने वोट किया है इंडिया गठबंधन को। जो 240 लोग हैं, आप अभी ये कह के ये कहना चाह रहे हैं कि जो विपक्ष का की आवाज है वो शोर है, तो जो सत्ता में है उनकी आवाज को आप क्या मानेंगे कि क्या वो तराना है, क्या कोई मुरली की धुन है, क्या कहेंगे आप उसको, जिसमें कि बहुत सारे मणिपुर का दर्द है, जिसके अंदर बहुत सारी आम जनता की महंगाई का दर्द है, जिसमें शोषित वंचित समाज का दर्द है, जिसमें सब जातियों का दर्द है, रोजी रोटी मकान। नहीं, ये सारी बातें तो आपकी ठीक है। नहीं, ये सारी बातें तो द्विवेदी जी ठीक है, बिल्कुल। ये अगर इन इश्यूज को आप रेज कर रहे हैं, महंगाई की बात अगर आप कर रहे हैं, नहीं अगर आप फॉरेन पॉलिसीज की बात कर रहे हो, तो ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से सवाल आपकी पार्टी ने उठाया, बेमतलब का हल्ला हुआ, उसके बाद में फिर अब उसको सदन में रेज करने की बात हो रही है, कहां तक सही है? साथ साथ में अगर जो विमान हादसा हुआ उसको लेकर भी अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो उसका क्या आधार, मैं ये भी आपसे समझूंगा। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं पुनः एक बार लौटूंगा। वाचस्पति जी और अवरल जुड़ गए, अवरल स्वागत है। तनुज भी जुड़ गए, तनुज दीक्षित, तनुज आपका भी बहुत स्वागत है। हम चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। पहला रिएक्शन आ गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा जी, उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, आपके भी अच्छी खासी संख्या में सांसद हैं, वो भी विषय रखेंगे। लेकिन सबके बीच में जिन इश्यूज को लेकर रामगोपाल जी की बाइट में सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि हम इशू उठाएंगे कि कितने जेट्स गिराए गए, हम इशू उठाएंगे कि हादसा कैसे हुआ विमान, हम ये देखेंगे कि पहलगाम अटैक कैसे हुआ। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर कह रही है कि अगर आप ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाएंगे तो आप सेना का सम्मान नहीं करते। ये बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी। जवाब आपका पूजा जी। को नमस्कार, और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। फिर तो जब करगिल युद्ध के बाद में श्रद्धेय जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त टीम बनी थी जिसने जो है सत्यापित किया हुआ था कि जो है करगिल युद्ध में हमारा कितना नुकसान हुआ और हमारी तरफ से क्या कमियां रही और हमारी तरफ से क्या स्ट्रांगनेस रहा। फिर तो वो तो पूरा देश विरोधी माना जाएगा ना, अगर आपने जो सेंटेंस कहा कि भाजपा की तरफ से ऐसे आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने शुरुआत से ही कहा था कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर के समय में हम आपके साथ में हमेशा खड़े रहे। हमने कहा आप जितना एक्शन लेना चाहे लेते जाइए,
पर उसके बाद में आपको हमसे वार्ता तो करनी पड़ेगी। हमने कहा स्पेशल सेशन बुलाया, आपने स्पेशल सेशन नहीं बुलाया, और हमने बहुत क्लियर किया हुआ था कि जब सेशन शुरू होगा मानसून सत्र, तो हमारा प्रश्न होगा कि पड़ोसी देश के जो है राष्ट्रपति, जो जिनको प्रो मोदी कहा जाता है, वो जो राष्ट्रपति है उनका 24वां ट्वीट आ जा रहा है, 24वां एक्सपोस्ट आ जा रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया। हम एग्री करते हैं कि उन्होंने नहीं कराया, आपने किया, बट इसका खंडन होना चाहिए। और जब हमारे जो है सीडीएस जो है अनिल चौहान जी कह रहे होते कि हाँ ये मतलब नहीं है कि कितने जो है जेट हमारे गिरे, ये मतलब है कि वो क्यों गिरे, उसको रेक्टिफाई करने के लिए 2 दिन लगा। तो हम अगर हमारी सेना बॉर्डर पर लड़ रही तो हम उनको कैसे जेट प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो गिर जा रहे हैं, उसको रेक्टिफाई करने के लिए 2 दिन लग रहा है। पूजा जी देखिए, जब युद्ध होता है ना, सुनिए, जब युद्ध होता है ना पूजा जी, तो ये लॉसेस भी होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। मेन मसला होता है कि हमने जो अटैक किया, जो स्ट्राइक की, वो कामयाब हुई कि नहीं हुई। सवाल ये होना चाहिए, यही बात अनिल चौहान जी ने भी कहा था, सर आपने उसको कोट नहीं किया। लेकिन अगर आप इसको सवाल उठा रही हैं, इसको लेकर बीजेपी ये कह रही है कि आप सेना का अपमान कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं ये भी मैं समझ लेता हूं। बीजेपी ऐसा क्यों कह रही है, मैं बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, उनसे हम बातचीत करेंगे। अविरल, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाया हमने घुसकर मारा, बिल्कुल हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल उठा रही है। अब तक तो ये सवाल उठा रहे थे सड़कों पर, अब ये सदन में सवाल उठाने की तैयारी में है। क्या तैयारी भारतीय जनता पार्टी की, विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की, सरकार की? अविरल जी। नहीं, देखिए, जहां तक विषय है उत्तर देने के लिए हर रूप में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से हर प्लेटफॉर्म पर तैयार रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके साथ साथ जिस प्रकार से विषय है, इनके सवालों का मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन इन लोगों से रहेगा, इस प्रकार के सवाल या इस प्रकार की बात या इस प्रकार का विषय कतई ये ना रखे सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक पटल पे, जो पाकिस्तान की मीडिया में हेडलाइन के रूप में चले और देश को अपमानित महसूस करना पड़े, इस प्रकार की बात कतई ना करें। लेकिन जहां तक विषय है लोकतंत्र का, सवाल जवाब का और प्रश्नोत्तरी का, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हर प्लेटफॉर्म पे सवाल जवाब के लिए तैयार रहती है। हम डिबेट टीवी चैनल्स पे भी करते हैं, पार्लियामेंट में भी हम चर्चा करना चाहते हैं। मेरा निवेदन है सकारात्मक चर्चा करने की पहल करें। पार्लियामेंट के भीतर किस तरीके से सदन को जंतर मंतर में इनके द्वारा कन्वर्ट करने का प्रयास में प्रयत्न किया जाता है, वो तमाम सारे लोगों ने, संपूर्ण राष्ट्र ने देखा है। ये जंतर मंतर और धरना स्थली में लोकसभा और राज्यसभा को, विधानसभा और विधान परिषद को किस तरीके से कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, वो मैं स्पष्ट रूप से सबको मालूम है। उसके साथ साथ जहां तक विषय है कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, इंडिया अलायंस का, इनकी फितरत क्या है? इनकी फितरत वोट बैंक की राजनीति करना है, एक वर्ग के हित की बात करना है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करना है, अपने हित की, अपने वोट बैंक को सुनिश्चित करने की बात ये लोग करते हैं। ये राष्ट्रीय सर्वोपरि नहीं मानते। मेरा इनसे निवेदन है ये राष्ट्रीय सर्वोपरि के आधार पर चले। अगर राष्ट्रीय सर्वोपरि की बात करते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उस चीज को लेकर कतई किसी का विरोध नहीं करती। सवाल है, हम जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन जहां तक विषय समाजवादी पार्टी का, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बस 2027 में समाजवादी पार्टी बन रही है और कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होना तय है। ठीक है, आप बने रहेगा। तनुज भी हमारे साथ हैं, एक बार ओपनिंग रिमार्क उनका भी हो जाए, उसके बाद में हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे, गहनता से बात करेंगे। तनुज, कल से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। अब बतौर राजनीतिक विश्लेषक आप किस प्रकार का सेशन होता देख पा रहे हैं? आपको कि तमाम इश्यूज को लेकर इंडी ब्लॉक तैयार है और संसदीय कार्य मंत्री जो किरण रिजिजू साहब वो भी कह रहे हैं कि भाई हम भी तैयार हैं जवाब देने के लिए। किस प्रकार से देख रहे हैं आप? आशीष जी, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि अब किस तरीके के सेशन देखना बाकी रह गया है। क्या हम भूल गए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को जब लोकसभा का सत्र चालू हुआ था सरकार का, तब उन्हें बोलने के लिए भी जो है नहीं दिया जा रहा था। इतना शोरगुल वहां विपक्ष के द्वारा, विपक्ष के नेताओं के द्वारा संसद में किया गया था। क्या हम वो दिन भी भूल गए? हमको लगता है कि देखिए, उससे बदतर और कुछ नहीं हो सकता। प्रश्न पूछने के तरीके हो सकते हैं, किसी सवाल को उठाने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन विरोध जताने का ये तरीका भारतीय संसद का जो एक होता है उसकी गरिमा को भी कहीं ना कहीं गंभीर रूप से चोट पहुंचाता है। और जो लोगों की भावनाएं हैं विपक्ष के प्रति, विपक्ष के नेताओं के प्रति, उनके दायित्वों के प्रति, उसमें भी वो कहीं ना कहीं एक गंभीर रूप से ऐसा लोगों के मन में, जनता जिन्होंने चुन करके लाए हैं उनके मन में भी बड़ी ही इस पे दुख का एहसास होता है। तो इन सब चीजों को आशीष जी ध्यान रखने की बेहद आवश्यकता है। संसद की गरिमा है और उस गरिमा में रहते हुए कोई भी बात को उठाना, प्रश्नों को लेकर आना और किसी भी चीज को रखना एक तरीके के साथ हो
तो ही उसको उचित माना जाएगा। इश्यूज, जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष जा रहा है, उन इश्यूज को आप किस प्रकार से देखेंगे? चाहे वो विमान हादसे की बात हो, पहलगाम अटैक की बात हो, ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर उतर रहा है अब विपक्ष। उनका ये भी कहना है, डोनाल्ड ट्रंप को भी कोट कर रहे हैं कि भाई कितने जेट्स गिराए हमको पता है। डोनाल्ड ट्रंप अगर कह रहे हैं तो सरकार को भी उस पर जवाब देना चाहिए। क्या गलत इसमें, मैं समझना चाहूंगा आपसे इन इश्यूज के बारे में। देखिए, ये जो मुद्दे हैं ये बेहद ज्यादा संवेदनशील मुद्दे हैं। ऐसे मामलों में देश में तमाम पार्टियों को राजनीति से परे हट करके एकजुट होकर के सपोर्ट करने के लिए साथ खड़े रहने की बेहद आवश्यकता है, ना कि इस तरीके से पक्ष विपक्ष की राजनीति करने की। कहीं ना कहीं जो इतना गंभीर मुद्दा, चाहे पहलगाम में हुआ, चाहे इतना बड़ा हादसा जो कि अहमदाबाद में हुआ, चाहे और भी अन्य मुद्दे हों जिनको लेकर के बातें रखनी हो, इन सब समय में मुझे लगता है देश की एकजुटता ही विश्व के पटल पर रिप्रेजेंट करेगी और देश की छवि को कायम रखेगी। आप बने रहिएगा। तनुज हमारे साथ वाचस्पति द्विवेदी जी, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन। वाचस्पति द्विवेदी जी, ये कहा जा रहा है कि आप लोग सिर्फ विरोध की राजनीति कर रहे हैं। एक चीज जहां पर संवेदनाएं प्रकट करने की बात होनी चाहिए, वहां पर सियासत कांग्रेस पार्टी खोज रही है। दूसरी चीज, जवाब वाचस्पति द्विवेदी जी। देखिए आशीष जी, हम विरोधी पार्टी हैं और हमारा काम सरकार का सहयोग करना नहीं है। हम जनता के सवाल पूछ रहे हैं। हम जो सवाल ये पूछ रहे हैं कि हमारा सोवियत रशिया से संबंध क्यों खत्म हो रहे हैं। हमारा सवाल होगा कि हमारा यूरोपियन यूनियन हमारे ऊपर विशेष अधिकार लगाने की कोशिश क्यों कर रहा है। हमारे जो ममालिक है, हमारे पड़ोसी जो ममालिक है, उनसे हमारे संबंध क्यों खराब हो रहे हैं। हमारा आसियान देशों से संबंध क्यों खराब हो रहे हैं। हमारा सार्क कंट्री से संबंध क्यों खराब हो रहे हैं। हमारे और मुद्रास्फीति की स्थिति आप क्यों खराब हो रही है। हमारी आपके किसानों को खाद बीज बिजली नहीं मिल रही है, हम उसको सवाल उठाएंगे। हमारा काम विरोध करना है और हमारा सकारात्मक विरोध होगा। हम नकारात्मक विरोध नहीं करते। कांग्रेस पार्टी हमेशा सकारात्मक विरोध करती है और जनता ने हमें जनादेश दिया है कि हम सकारात्मक विरोध करें। पूरा अधिकार है कि जो सरकार गलत काम कर रही है हम उसका विरोध करेंगे। मणिपुर पर आज तक कोई सवाल नहीं हो रहा है। जिस तरीके से बिहार में जनता के हकूक को छीनने की कोशिश की जा रही है, जनादेश छीनने की मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है, उनके विजुअल्स क्लियर आ नहीं पा रहे हैं वाचस्पति द्विवेदी जी के। अवरेल आप बने रहिएगा, मैं एक बार पुनः लौटूंगा, नेटवर्क एक बार थोड़ा और स्पष्ट हो जाए। पूजा जी हमारे साथ। पूजा जी, ऐसा लगता है कभी कभी मैं देखता हूं करीब से तो समाजवादी पार्टी जनता के इश्यूज को उठाने की कोशिश कर रही है, उठाती भी आई है। आपके तमाम सांसद इस बार भी वो तमाम इश्यूज, जनता के मन के जो सवाल है वो आप लेकर जाना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति सारा खेल बिगाड़ रही है, जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है? पूजा जी। आशीष जी, देखिए कांग्रेस पार्टी भी प्रश्न ही पूछ रही है सदन में। अगर वो एलओपी हैं तो उनका जिम्मेदारी बनता है प्रश्न पूछना। अभी जो है मुझसे पहले जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे या वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा सा, वो कह रहे थे कि और कौन देख जी राजनीतिक विश्लेषक जी कह रहे थे कि सदन में अब कौन सा दिन देखना बाकी है। वो कह रहे थे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी 2 घंटे तक बोलते हैं, उसके बाद वो हंगामे के बाद में 2 घंटा कंटिन्यूसली बोलते हैं। वो मैंने पूरा सत्र सुना था, पूरा देखा था। तो डिबेट थी, कैंसिल हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलने लगे तो मैं बैठी, तो मैंने कहा चलो यही देख लेते हैं। तो वो 2 घंटा बोलने के बाद बोलते उनको बोलने नहीं दिया गया। ये भूल जा रहे हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब सांसदों को प्रश्न पूछने पर निष्कासित किया गया था, सबसे ज्यादा संख्या में आपने जो है 78 विपक्षी सांसदों को निष्कासन कर दिया था। ये भूल जा रहे हैं 2012 में जाकर के माइक तोड़ दिया था अशोक अर्जुन ने, भाजपा के सांसद ने। 2012 में सदन में कागज फाड़े गए हुए थे। ममता बनर्जी एप्लीकेशन लेकर के गई हुई थी और जो है भाजपा की सरकार रहते हुए भाजपा ने उनके एप्लीकेशन को फाड़ा हुआ था। और अभी तो सदन में हमने बहुत देखा हुआ है, इतना तांडव देखा हुआ था सदन में कि जो अभी दिख रहा है वो कुछ नहीं। आप प्रश्न पूछने तो बाहर निकाल दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सदन में जो है चर्चा ही नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी चर्चा? ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न आपसे पहले से पूछे जा रहे थे, आपसे कहा जा रहा था कि आप स्पेशल सेशन कर दीजिए। अवरेल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, अवरेल जी के पास कुछ है जवाब इसका? अवरेल, सबको इस साथ खड़े होना चाहिए क्या? नहीं खड़े होते ऑपरेशन में। आप है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, आप है कि सदन को धरना स्थली में तब्दील करने का प्रयास करते हैं, आप है कि सदन में आपत्तिजनक बयानबाजी करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर कब सीज फायर कर दिया? किसी से पूछा ही नहीं, कुछ नहीं। अगर आपने जो है सीज फायर किया है तो पूजा जी वो तो रामजीलाल सुमन जी के बयानों को भी सबने देखा है। आपके सांसद रामजीलाल सुमन ने क्या बयान दिया था? ठीक है हम सीज फायर कर देते हैं। राम गोपाल यादव का भी बयान सबने देखा है। क्या कार्रवाई हुई? हमसे पूछना चाहिए था ना, सेना पे बयान दिया था। क्या चाहिए? पाकिस्तान से किस मुद्दे पे जाकर के सीज फायर हुआ? आपने उनसे बोला क्या कि हमारे सीज फायर की अगर बात है तो सीज फायर का स्पष्ट सुन लीजिए ना, सुन लीजिए पूजा जी सुन लीजिए। रही बात सीज फायर
फायर की बिल्कुल क्लियर कट है, बिल्कुल स्पष्ट है। अगर पर्टिकुलरली आप सीज फायर के विषय में बात करें, सीज फायर की अगर आप बात कर रही हो, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की बात कर रही हो, तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन किसी रूप में नहीं हुआ, डोनाल्ड ट्रंप का इंटरवेंशन किसी रूप में नहीं हुआ, अमेरिका का इंटरवेंशन, अमेरिका का दखल किसी रूप में नहीं हुआ, बिल्कुल स्पष्ट है। डीजीएमओ टू डीजीएमओ बात हुई है, वो भी बिल्कुल स्पष्ट है। अवरल विपक्ष का ये कहना है, मैं अभी बात कर रहा था, नहीं अवरल एक मिनट, अभी वाचस्पति द्विवेदी जी बात हो रही थी और पूजा जी से बात हो रही थी, वो लोग ये कह रहे हैं घूम फिर कर इसी पर की सुइयां कटक जाती है कि आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर जब बहुत सारे बयान सामने आए डोनाल्ड ट्रंप के और तमाम चीजें हमने देखी, तब स्पेशल सेशन की मांग की थी, वो स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुलाया गया? इस चीज को भी यहां पर रेस कर रहे हैं स्पोक्स पर्सन अदर पार्टीज के। अवरल जी देखिए, जहां तक सवाल है थर्ड पार्टी इंटरवेंशन का, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, अमेरिका का दखल, यूएस का इंटरफेरेंस, डोनाल्ड ट्रंप जी का कोई इंटरफेरेंस किसी रूप में नहीं हुआ, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर कट है। डीजीएमओ टू डीजीएमओ बात हुई है, बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, इसी के माध्यम से स्पष्ट हो चुका है। अब आप चाहती क्या है, नहीं चाहिए क्या समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, ये बताइए ना। आपको चाहिए वोट बैंक पॉलिटिक्स, आपको चाहिए अखबारों में अपने नाम की हेडिंग, आपको चाहिए कि आप चर्चा बने रहे, इससे अधिक आपका कोई मकसद, कोई मोटो मैं सोचता हूं नहीं है। अब उसके साथ साथ जिस प्रकार से विषय है समाजवादी पार्टी का और ऑपरेशन सिंदूर का, और उसके साथ साथ जहां तक आपका सवाल है सीज फायर का, तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, किसी रूप में भारत की धरती पे अगर किसी रूप में पाकिस्तान के द्वारा टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर के रूप में एक्सेप्ट होगा। अगर किसी रूप में भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने का प्रयास पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट है। अब सिंधु जल नदी के समझौते पे आप बात कर लीजिए, सिंधु जल नदी पे जो हमने फैसला लिया, कल भी हम उस पर अड़िग थे, आज भी हम उस पर अड़िग हैं, भविष्य में भी हम उस पर अड़िग रहेंगे। पाकिस्तान बॉयकॉटेड था, बॉयकॉटेड है, बॉयकॉटेड रहेगा। पाकिस्तान को बॉयकॉट करने का साहस हमारी सरकार ने किया और डंके की चोट पे किया, इस बात को आप याद रखिए। रही बात सीज फायर की, जिस प्रकार से आपका सवाल सीज फायर को संबंधित है, तो सीज फायर अपनी शर्तों के आधार पर भारत के द्वारा की गई, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, किसी रूप में किसी तरीके की आप राजनीति ना करिए, किसी रूप में राजनीतिक बयानबाजी मत करिए। मेरा हाथ जोड़ के मेरा निवेदन समाजवादी पार्टी अर्थात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स कतई ना करें। और जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ जनता ने मुंहतोड़ जवाब देगी, और जनता ने जानती है कि मौसमी एक तरीके से मौसम के अनुसार, चुनाव मौसम के अनुसार किस प्रकार से मुद्दे उठाते हैं, और मौसम के अनुसार मुद्दे उठाने वालों को जनता जवाब देती रही है और भविष्य में भी देती रहेगी। ठीक है, ओके ओके, नहीं पूजा जी, जनता को जानने का अधिकार है, ठीक है, जनता को पड़ गया, आपको अपनी राजनीति चमकानी है, जनता को तो पड़ गया मालूम, आपको जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता से कोई वास्ता नहीं। एक चीज मैं वाचस्पति द्विवेदी जी को शामिल करूंगा, नहीं एक मिनट, द्विवेदी जी को शामिल करूंगा। द्विवेदी जी, अभी आपके विजुअल्स थोड़े आने लगे हैं, आप शायद गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी आपकी चल रही है। ये जब स्पष्ट सेना के द्वारा कर दिया गया, प्रधानमंत्री के द्वारा कर दिया गया, देश को संबोधित करते हुए सीडीएस के तरफ से कह दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये चीज स्पष्ट की गई, विदेश मंत्री ने भी आके चीजें स्पष्ट की, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी आके चीजें स्पष्ट की। अब बचा क्या था? बार बार चीज को उठाते रहना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हमारे कितने जेट्स गिर गए, हम किस प्रकार से हम ऑपरेशन सिंदूर में हम असफल हुए, इस प्रकार की बातें भी आप लोग कर रहे हैं। जब चीजें स्पष्ट कर दी गई कि डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई थी, उस बातचीत के बाद में पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, तब जाकर हमने सीज फायर किया। हमने अमेरिका के कहने पर नहीं किया, यह बात प्रधानमंत्री कह चुके, यह बात लगभग सभी लोग स्पष्ट कर चुके। उसके बावजूद इसको बार बार रेज करना, सदन तक खींचकर लेके जाना, क्यों ना कहा जाए, ये सिर्फ और सिर्फ विरोध की राजनीति आप कर रहे हैं और कुछ है नहीं हाथ में आपके। अरे भैया आशीष जी, हम विरोध की राजनीति नहीं करेंगे तो क्या हम सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं? नहीं तो अरे वैलिड इश्यूज उठाइए ना भाई, वैलिड इश्यूज उठाइए, विरोध के नाम पर कुछ भी बोलेंगे क्या? ट्रंप कह रहे हैं कि हमने भैया कराया है, नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में घुसकर जब हमारी सेना मारती है तो उस पर हम सवाल उठाते हैं। आपको अपनी सेना पर यकीन नहीं है? चुनाव में कांग्रेस की गाड़ी नहीं चलेगी, सेना की बातचीत कहां आ रही है? अरे सेना ने स्पष्ट कर दिया भाई, डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई थी तब जाके सीज फायर हुआ। भारत सरकार ने बहुत स्पष्ट किया कि अमेरिका का, और डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं। अरे भाई वो कुछ भी बयान देने वाला नेता है, वो कुछ भी बोलता रहता है। शासन बाबू की बात करिए,
दिल्ली मर्डर हो रही है। अरे भैया आप रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जो मामले हो रहे हैं निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसका बचाव राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। बघेल का बेटा गिरफ्तार हो गया, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, उस पर चुप्पी साध कर रखेंगे। इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक हमको लेना पड़ रहा है, ब्रेक से लौट कर आएंगे तो कांग्रेस पार्टी से भी सवाल पूछा जाएगा कि रॉबर्ट वाड्रा को लेकर जो मामले सामने आ रहे हैं उस पर चुप्पी क्यों है। बघेल साहब के बेटा अगर गिरफ्तार हो रहा है ईडी के द्वारा तो उस पर चुप्पी क्यों है। इन चीजों को भी क्यों ना रेज किया जाए, इसके बारे में भी बात होगी। पहलगाम अटैक के बाद में ऑपरेशन सिंदूर हो या जून के महीने में एयर इंडिया हादसा जो हमने देखा, उसके बाद में बिहार चुनाव में वोटर लिस्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी, इन तमाम इश्यूज को लेकर जो राजनीति हो रही है उसको किस प्रकार से देखा जाए और इन तमाम इश्यूज को लेकर अब इंडिया गठबंधन उतर रहा है मॉनसून सत्र में भी। हमारे साथ तमाम मेहमान का पैनल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। तनुज को पुनः शामिल करूंगा। तनुज, आप किस प्रकार से देखा, आपने सुना तमाम प्रवक्ताओं की बातें, आपने सुनी बतौर राजनीतिक विश्लेषक, इन तमाम इश्यूज को लेकर क्या तर्क कुतर्क है वो आपने सुना, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। साथ साथ में बताइए कि क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की मनमानी के चलते, उनके इन मनमानी वाले एजेंडों के चलते आज इंडिया गठबंधन भी दिन पे दिन कमजोर होता जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से इंडी अलायंस जो है वो तो डे वन से हमने देखा, जब पहले उसमें लगभग 29 पार्टियां देश की शामिल हुई थी और जब तक लोकसभा चुनाव आए थे तब तक महज आखिरी मीटिंग में 15-16 पार्टियों ने सहभागिता जताई थी। और जैसे जैसे चुनाव खत्म हुए ऐसा दिखाई देता है जिस तरीके की राजनीति हमने चाहे बिहार में देखी हो, चाहे पंजाब में देखी हो, चाहे हमने गुजरात में देखी हो, चाहे वो महाराष्ट्र में देखी हो, हर जगह पर अलग अलग इंडिया अलायंस के अंदर भी हमने कई मुद्दों पर विवाद देखे हैं। और इसी से ये लगता है कि वो अलायंस जो एक है, शायद वो एक लोकसभा चुनाव के साथ ही कहीं जमीनी स्तर पर, धरातल पर दिखाई नहीं पड़ता है आशीष जी। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि जब विपक्ष जब कभी भी कोई हुंकार भरने की कोशिश करता है तो जो कई सारी एक मजबूती दिखाई देना चाहिए, जिस तरह की चीजें उनको लगता है कि रिप्रेजेंट करना है, या तो तरीके कुछ उनके असहज है या उनकी जो बातें रखने का तरीका है वो बड़ा अलग हो सकता है। तो ऐसे में कई सारी स्थितियां ऐसी बनती है जिस वजह से जो जनता है, जो जनता जनार्दन है, जो जनता ने वोट दिया है, उन तक जो संदेश पहुंचना चाहिए, जो बातें पहुंचना चाहिए, जो चीज समझना चाहिए, वो कभी शायद संभव ही नहीं हो पाती है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ अवरल भी। अवरल, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाया, इसको लेकर भी हंगामा निश्चित है होना ही है क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। आपको नहीं लगता कि इस प्रकार की अफवाह फैलाना ये भी एक लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने जैसा है? अवरल जी नहीं, देखिए, इनकी आदत है अफवाह फैलाना। ये अफवाहों के आधार पे चुनाव लड़ते हैं, अफवाहों के आधार पे कार्य करते हैं। और उसके साथ साथ वाचस्पति जी अभी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, मैं तो बीच में भी इनसे निवेदन कर रहा था ये अपनी गाड़ी को रोककर बोले, क्योंकि जनता तक इनकी आवाज नहीं जा रही है। अगर इनकी गाड़ी अभी डिबेट में चलती रही तो जनता चुनाव में कांग्रेस की गाड़ी जरूर रोक देगी, इस चीज को याद रखें। उसके साथ साथ जहां तक विषय है जिस प्रकार से बिहार प्रदेश का और पर्टिकुलरली इनके मुद्दों का ये पूर्ण रूप से जनता को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां ये हारते हैं वहां इलेक्शन कमीशन को अपमानित करने का प्रयास करते हैं, जहां हारते हैं ईवीएम सीखते हैं, जहां हारते हैं जुडिशियरी को खराब बताने का प्रयास करते हैं, मीडिया को खराब बताने का प्रयास करते हैं, गोदी मीडिया और तमाम सारे शब्दों के साथ मीडिया को नवाजने का कार्य करते हैं, अपमानित करने का कार्य करते हैं। लोकतंत्र के लिए ये बेहद खतरनाक है। और उसके साथ साथ जहां ये चुनाव हारते हैं वहां सारा सिस्टम ये भ्रष्ट बताते हैं। एसपी, डीसी, एडीजी, डीजीपी, तमाम सारा प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण रूप से ध्वस्त बताते हैं। एसएचओ, थाना, पूरा प्रशासन ये खराब बताने लगते हैं। लेकिन जहां तक विषय है इनके जीतने का, जब जम्मू कश्मीर में जीत जाते हैं चुनाव, वहां सब बढ़िया हो जाता है। ये पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीत जाती है, वहां सब बढ़िया हो जाता है। जहां विजयी बन जाते हैं, जहां इन्हें जनता वोट दे दे, वहां अपनी और लोकतंत्र की जीत बताने लगते हैं। जहां हार जाएंगे वहां लोकतंत्र की हार और तमाम सारे किस्से सुनाएंगे और ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने का प्रयास करेंगे। मेरा इनसे निवेदन रहेगा, ये खुद को कहते हैं कि ईमानदार है और दूसरी ओर ये कहते हैं कि ईवीएम खराब है, ईवीएम पे इन्हें विश्वास नहीं है और ईवीएम धोखेबाज है, ईवीएम भ्रष्ट है, ईवीएम से घपला हो रहा है और ये खुद को ईमानदार कह रहे हैं। अगर ये ईमानदार हैं, मेरा निवेदन है सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल के माध्यम से, ये ईवीएम को खराब बता रहे तो तत्काल प्रभाव से सारे इस्तीफा दे दे। जिस तरह इनके विधायक सांसद हैं, सुखविंदर सुक्खू चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी कर्नाटका में सरकार है, पश्चिम बंगाल में सरकार है, पंजाब में भगवंत सिंह मान चीफ मिनिस्टर हैं, जितने इनके मुख्यमंत्री हैं, जितने इनके सांसद विधायक मंत्री हैं राज्यों में, सब इस्तीफा तत्काल प्रभाव से दे दें क्योंकि वो खुद को ईमानदार बता रहे हैं और सिस्टम को खराब और ईवीएम को खराब बता रहे हैं। ठीक है पूजा जी, इन तमाम इश्यूज को अगर हम समाहित करते हुए देखें
तो इस पर सरकार ऑलरेडी स्पष्टीकरण दे चुकी है, सेना स्पष्टीकरण दे चुकी है और कई बार दे चुकी है, उसके बावजूद उसको दोबारा रेज किया जा रहा है। आपको नहीं लगता? एक मिनट पूजा जी सुनिए, सवाल पूरा हो जाने दीजिए, सवाल पूरा हो जाने दीजिए पूजा जी। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, ये सारी चीजें बहुत बार स्पष्ट आपने मीडिया में भी देखा होगा और ये चीजें बहुत कई बार स्पष्ट की गई कि भाई ऐसा ऐसा नहीं हुआ है, उनके कहने पे नहीं हुआ, वो हमने किया है क्योंकि वो गिड़गिड़ा रहा था पाकिस्तान सामने से आके। ओके, इन तमाम इश्यूज को रेज करके आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी का, तो चलो छोड़ दीजिए, वो तो जिंदा हैं, वो दिखाना चाहते हैं, इस प्रकार से वो शोर मचाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी को क्या वाकई देश के असल मुद्दे नहीं उठाने हैं क्या? क्योंकि देश के असल मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम इश्यूज को लेकर समाजवादी पार्टी बात करती है सड़क पर, तो सदन में बेफिजूल के इश्यूज को क्यों रेज करना, जिस पर चीजें बहुत ऑलरेडी स्पष्ट हो चुकी हैं, जनता ऑलरेडी नोज। लेकिन विपक्ष का जो मेन काम है जनता के मुद्दों को उठाना, वो कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा है ना, ये समझना चाहूंगा। आशीष जी जनता के मुद्दे ही है ये। मैं कह रही हूँ कि अगर एक सेशन हो जा रहा है, जितनी बातें आप मंचों पे कह रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेशन पे हो जा रहा है, तो पता है ईवीएम कौन सा जनता का मुद्दा है? ईवीएम के माध्यम से तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, अगर ये बीच में बोलेंगे तो फिर मैं पूजा जी की बात हो जाने दीजिए, पूजा जी की बात एक बार सुन लीजिए, क्या कहना चाहिए पूजा जी? जी, अगर ये बीच में बजेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूं, मैं बोल दे रहा हूं पहले से। नहीं आप पूजा जी बात रखिए। तो ये देखिए जो बिल्कुल, तो आपने कहा कि ये एक सेशन कर लेना, जो बातें आप कह रहे हैं मंचों से कह रहे हैं, लंदन से कह रहे हैं, यूएस से आ रहा है, उन पे रेक्टिफिकेशन हो जाए। क्योंकि जब हमारी सेना वहां बॉर्डर पे जा रही है तो हम ऐसे उनको जेट कैसे दे सकते हैं जो गिरने में, ठीक होने में 2 दिन का समय लग जाए? उस पर सत्यापित तो एक होना चाहिए, वो एक दिन का डिस्कशन रख लीजिए। जो आपको नहीं बताना, हम तो यही कह रहे हैं, जो आपको नहीं बताना आप बोले कि हम सुरक्षा कारणों से नहीं बता सकते हैं आपको, तो आप उसको रेक्टिफाई करके वहां पे एक सत्यापित हो जाए, अच्छा रहेगा। उसके बाद में जो आप कह रहे हैं कि देश के मुद्दे नहीं, ये देश के मुद्दे हैं। अभी जो है चल रहा था SIR, आपको लगता है क्या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन देश का मुद्दा नहीं है? बिल्कुल है। जब से भारत देश आजाद हुआ है तब से ये 13 बार हुआ है और 14वां बार जो है हो रहा है, 2 महीने में करने की बात चल रही है, जबकि 2003 में जब ये हुआ था तो इसको करने के लिए देश की नहीं, जब देश की सर्वोच्च अदालत ने इस पर सुन लिया, उन्होंने कह दिया नहीं रुकेगा, वो चलता रहेगा प्रक्रिया, तो प्रॉब्लम कहां आ रही है? मतलब आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को नहीं पालन करते हैं या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप लोग नहीं मानते क्या? अधिकार क्षेत्र में आता है तो इसका मतलब डिस्कशन नहीं किया जाएगा क्या? अरे भाई डिस्कशन करिए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने देश की सर्वोच्च अदालत ने कह दिया, या तो फिर उनकी बात को हेलना है। प्रधानमंत्री बने, तमाम राज्यों में इनकी सरकार है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सांसद है। पूजा जी क्या ईवीएम सीखते हैं? क्या ईवीएम पे आरोप लगाने का काम करते हैं? ईवीएम के माध्यम से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, सारे सांसद हैं। किया हुआ था 2024 में, जिसमें साल भर लगा था, तो आप 2 महीने में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कैसे कर पा रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, पूजा जी 2 चीजें, मैं फटाफट आपका इसका जवाब लूंगा, उसके बाद वाचस्पति द्विवेदी जी से बात करूंगा, उनकी गाड़ी रुक गई है, उनसे और बेहतर बात हो पाएगी। पूजा जी, जब सुप्रीम कोर्ट ने SIR की प्रक्रिया को नहीं रोका, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चीजें बहुत स्पष्ट कर दी, तब इसको सवाल उठाने का क्या और इस हमारी आपके बहस का क्या? नहीं, हमारी आपके बीच में जो SIR को लेकर बहस हो रही, मुझे लगता है वो तो बेबुनियाद, बेमतलब इस पे बात करें, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत ने सुन लिया है, देश की सर्वोच्च अदालत ने सुन लिया है, उसके बावजूद इस चीज को अगर आप रेस करें, उसके क्या मायने हैं? क्यों ना कहा जाए बेस रिपेयर की बात हम कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सर्वोच्च अदालत दूसरी, वाचस्पति द्विवेदी जी, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, सुन लीजिए, वाचस्पति जी को मालूम ही नहीं है सवाल क्या चल रहा है, मुद्दा क्या है? वाचस्पति जी ऊपर से झांक रहे हैं डिबेट में। वाचस्पति द्विवेदी जी, एक चीज बहुत स्पष्ट कर दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर को असफल मानती है क्या? सीधा सवाल है। नहीं सफल, मैंने ये सवाल उठाया नहीं, कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया नहीं कि असफल है कि सफल है। मैं तो सवाल ये उठा रहा हूं कि सरकार ये कह रही है कि सिंदूर ऑपरेशन अभी जारी है, उस बीच में आप ये बताइए पाकिस्तान किस प्रकार सुरक्षा परिषद, यूएन सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया? आप ये बताइए कि आज से नहीं, तो आपको तो ये भी पता होना चाहिए ना सर कि TRF को बैन कर दिया अमेरिका ने। आपको तो ये भी पता होना चाहिए कि चाइना ने पहलगाम हमले के बारे में आज पहली बार अपनी बात रखी है, ये भी पता होना चाहिए। ये क्यों नहीं पता आपको? TRF को बैन कर दिया अमेरिका ने। अरे TRF को बैन कर दिया, क्यों नहीं कहते कि भारत की कूटनीतिक जीत है? अरे भारत की कूटनीतिक जीत है, TRF बैन हुआ, चाइना बोल रहा है पहली बार भैया, इसके बारे में क्यों नहीं कुछ बोलते? उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति की बात कर रही है। अरे उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति की तो बात हो
ही रही है, उस पर बात करिए, उस पर स्वागत है, उस पर स्वागत है। शिक्षा व्यवस्था को क्या करना चाहते हैं? 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर नहीं, एक छोटा सा रिएक्शन तनुज जी का मैं लेना चाहूंगा। ये तो तलाक तो इसमें कोई मतलब नहीं, इतना ठीक है तनुज जी। ये आज विपक्ष ये कह रहा है कि नहीं ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहा है, सारी बातें, लेकिन आज इनको ये क्यों नहीं दिखता कि टीआरएफ को अमेरिका ने बैन किया, पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान की सफलता को गिना रहे हैं यहाँ पर वाचस्पति द्विवेदी जी, लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि टीआरएफ को अमेरिका ने ऑफिशियली बैन किया, मार्को रूबियो ने स्पष्ट किया है। चाइना में पहली बार पहलगाम हमले का निंदा की गई, स्पष्ट रूप से वहां पर बयान दिया गया। ये सब हमारी कूटनीतिक जीत है, इसको क्यों नहीं दिख रहा विपक्ष को ये सब? आप बताइए ना तनुज जी क्या शासन है, क्या सुशासन है? आप बिजली की स्थिति उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, निभाया है। आज हम सुरक्षित है, भारत में हर भारतीय नागरिक सुरक्षित है, तो इसके लिए हमारी सेना पर पूर्ण रूप से हमें गर्व है। साथ ही साथ सरकार की जो व्यवस्था है, सरकार की जिस तरीके की मैनेजमेंट रहा, रक्षा मंत्रालय का जिस तरीके का, डिफेंस मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट रहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज भारत को कहीं भी नीचा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये हमारा गर्व से सम्मान समझना होगा, इसको समझना होगा तनुज जी कि आज टीआरएफ को बैन किया गया अमेरिका के द्वारा, और ये अपने आप में बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता हमारे देश की, हम सब की है, इसको समझना चाहिए। लेकिन इसको ना कहते हुए अमेरिका की बात इवन में सुनी गई, सॉरी पाकिस्तान की बात कहां सुनी गई, वो उसके आर्मी चीफ को मुल्ला मुनीर को डिनर के लिए बुला रहे हैं, ये सब चीजें पाकिस्तान की सराहना कर रहे हैं यहाँ पर विपक्षी प्रवक्ता, ये बहुत ज्यादा हैरान करता है। आपका समय सीमित था पूजा जी, मुद्दों की बात मैं चाह रहा था आपसे हो जाए, लेकिन आपने बेमसिर पैर की बात की, उस विषय की बात आपने की पूजा जी, जो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका मामला सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, सरकार क्लियर कर चुकी कि डीजी मोस्तर की बातचीत हुई, उसके बाद में जो है हमने ये सीज फायर करने का निर्णय लिया, अमेरिका के कहने पर नहीं लिया, ये मोदी देश का प्रधानमंत्री कहता है आके, उसके बावजूद आपको समझ में नहीं आता है, ये बहुत ज्यादा हैरान कर देता है। नहीं, जब कल से मानसून सत्र शुरू होगा पता चलेगा कि आप लोग वाकई में मुद्दे उठाना चाहते हैं, हो हल्ला करके खुद को जिंदा दिखाना चाहते हैं। मेरे साथ इस डिबेट में आप सभी शामिल हो, आप सभी का बहुत आभार। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन बता आपको यह दें कि जिस प्रकार की सियासत हो रही है उस पर नजरें गड़ा कर रखिएगा, अगला एक महीना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चला रही है, लेकिन विपक्ष उस ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठा रहा है, साथ साथ में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी गंभीरता से विपक्ष ले रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में किस प्रकार की सियासत सदन के अंदर दिखाई देती है। इस चर्चा में इतना है, मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद।